हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपेंसेस की एंट्री। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कैपिटल की बेसिक से एडवांस की एंट्री, कैपिटल की कंपाउंड एंट्री और मिक्स एंट्री। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे होती है और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस क्यों कहते हैं, वो भी आज आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें हम बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। अब क्या होते हैं एक्सपेंसेस, पहले अपन थोड़ा सा वापस ब्रीफ लेते नॉलेज, उसके बाद बताऊंगा इसकी एंट्री कैसे होती है। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक्सपेंस होगे तो ही बिजनेस चलने वाला है, बिना एक्सपेंसेस के ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जो चलता है। मतलब जहां पे बिजनेस है वहां पे एक्सपेंसेस होंगे, ये एकदम डन बात है। अब एक्सपेंस कौन से कैसे होते हैं, तो एक्सपेंस डेली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं और ईयरली भी हो सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल कौन से होते हैं एक्सपेंसेस के। तो क्वेश्चन आपके सामने है अब विजय ने सैलरी पे की है, मतलब विजय कौन हो गया, फर्म के ओनर। विजय कौन हो गया, फर्म के ओनर। तो ओनर का जिक्र तो कोई फर्म में होता नहीं है, या बुक्स में होता नहीं है, एंट्री में होता नहीं है। तो अब विजय ने क्या किया है, 10,000 का क्या चुकाया है, सैलरी पे की है। अब सैलरी क्या लायबिलिटी होती है? नहीं। क्या असर होती है? नहीं, क्योंकि सैलरी को आपको मंथली पे करना ही करना है। अगर आपने सैलरी पे नहीं की तो जो आपकी फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉय है वो छोड़ के चल जाएंगे, तो वहां पे आपकी बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सैलरी क्या होता है, सैलरी यहां से निकल के आया एक्सपेंसेस। तो सैलरी का नेचर यहां पे क्या हो गया, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। और मैंने आपको जब रूल बताया जनरल एंट्री के, उस टाइम मैंने बताया था ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो सैलरी यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर। तो सैलरी का लेजर यहाँ पे निकल के आता है और सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट। अब यहाँ पे विजय ने 10,000 रुपए वेतन चुका दिया है। देखो चुका दिया है मतलब अफेक्ट किस पे पड़ेगा, देखो पेड या चुका दिया है मतलब किस पे पड़ेगा अफेक्ट, कैश पे अफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहां पे अब कैश पे अफेक्ट पड़ेगा। कैश क्या होती है हमारे फर्म के लिए, एसेट। अब चुका दिया है मतलब पेड हुआ है मतलब यहां पे क्या हुआ, कैश क्या होगा, यहां पे कम। कैश कम तो जो नेचर है एसेट वो भी क्या कम होगी। तो एसेट कम होने पे क्या होगा, ये क्रेडिट। तो एंट्री आपके सामने क्या आ जाती है, एंट्री आपके सामने आ जाती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, 10,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं एक्सपेंस की एंट्री। सैलरी हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे, एक्सपेंसेस, और ये हमारी क्या है, असेट्स डिक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस की बहुत बेसिक से एंट्री जो अपन करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, हमने पहले वाले एग्जांपल में जो एंट्री की थी उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है, वहां पे हम सैलरी किसको पे कर रहे हैं वो नाम नहीं था, यहां पे हम जिसको सैलरी पे कर रहे हैं उसका नाम है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको घर से पैसे दिए गए कि 100 रुपए लेके जाओ और सब्जी लेके आओ। आपने क्या किया, 100 रुपए की सब्जी ली और सब्जी वाले को पैसे दिए, वापस आ गए। ना तो आप सब्जी वाले से कुछ मांगते हो, ना सब्जी वाला आपसे कुछ मांगता है। मतलब कि ये है कि जिसको आपने पैसे पे कर दिए उसका आपसे अब कोई लेना है ना देना है। जो चीज सब्जी वाले के साथ आपने की है वही चीज यहाँ पे होगी। विजय ने अगर अमित को वेतन चुका दिया है, मतलब अमित का अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है।
अमित को हमने पैसे दे दिए हैं, लेकिन अमित को हमने पैसे किसके दिए हैं? वेतन के दिए हैं, तो इसका मैटर रहेगा, क्योंकि वेतन हमने पे किया है, सैलरी हमने पे की है। तो यहाँ पे वेतन का इंग्लिश में क्या होता है? सैलरी। सैलरी हमने पे की, क्योंकि हमने पैसे किसके पैसे पे किए? सैलरी के पैसे पे किए हैं, है ना। तो सैलरी यहाँ पे क्या है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं आपके? डेबिट। ठीक है। पैसा किसमें चुकाया होगा हमने? अगर लिखा होता चेक तो बैंक आता, बट कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब कैश अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है, कैश होगा अफेक्ट। अब अभी मैंने बताया था कैश क्या होता है हमारे लिए? असेट। कैश होता है हमारे लिए असेट। चुका दिया है मतलब असेट क्या हुई होगी हमारी? कम। कैश क्या होगा हमारा? कम। और कम होता है तो क्रेडिट। बस हो गई एंट्री। यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी? सैलरी अकाउंट आपका हो जाएगा वापस से डेबिट। सेम सैलरी अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। 2 में हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, और नीचे अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000। अगर आप नरेशन लिख रहे हो तो नरेशन में जरूर आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो अमित का नाम, बीइंग सैलरी पेड टू अमित। ये चीज आप लिख सकते हो। बाकी आई होप आपको ये एक्सपेंसेस की एंट्री समझ में आई होगी। एक एंट्री मैंने आपको बताई, थोड़ी सी बेसिक एंट्री। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नाम को मेंशन किया है। आई होप अब आप जब भी बुक्स से एंट्री बनाओगे, एक्सपेंसेस की एंट्री, तब आप जरूर इस ऐसी एंट्री को ट्राई करना। आपसे बिल्कुल एंट्री बनना शुरू हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आता है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके सामने ऐसी इस तरीके की वीडियो लेके आता रहूंगा, जिससे आपके अकाउंट्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच।